एक बात बोले, क्रोध बहुत खतरनाक होता है, करना नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि क्रोध करना बिल्कुल छोड़ दो तो तुम्हें कोई काट जाए। हाँ। एक बार एक नाग यानी सांप, आहा सांप सबको काटा करता था, गांव के बाहर रहता था। गांव के लोग बड़े डरते थे, आसपास के लोग वहां से निकलने से हैरान रहते थे, क्योंकि नाग बड़ा खतरनाक था। एक दिन एक महात्मा साधु संत वहां से गुजरे। गांव के लोगों ने कहा कि वहां से मत जाइए महात्मा, वहां एक नाग रहता है जो बड़ा घातक है, बहुत जोर से काटता है, खा जाएगा, मत जाना। महात्मा ने कहा कोई दिक्कत नहीं। गांव के लोगों ने बहुत रोका पर नहीं माने। जब नहीं माने तो महात्मा जी गए तो बोले हम तो नाग को ही प्रवचन सुना देंगे। नाग को प्रवचन सुनाने के लिए महात्मा उस नाग के पास पहुंचे तो बोला कहो भाई तुम काटते क्यों? नाग ने कहा कि क्या बताएं, लोग बहुत परेशान करते हैं इसलिए काटते हैं। अरे बोले पागल, काटना बंद करो, प्रवचन सुनो हमारे। साधु के सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा उस नाग के ऊपर कि उस नाग ने हिंसा करना छोड़ दिया। वह नाग प्रेम पूर्वक रहने लगा। महात्मा से बोले महाराज अब नहीं काटेंगे, हम आपको वचन देते हैं। महात्मा दूसरे शहर में चले गए। जब नाग नहीं काट रहा तो गांव के छोटे छोटे बच्चे उस नाग के साथ खेलने लगे। कोई बच्चा पकड़े सो मुंह है सो लेवे, कोनो बच्चा जमीन में पटक देवे, घायल कर दो नाग, मार मार के खून निकलने लगा। बेचारा नाग बड़ा परेशान, वचन दे चुका था कि काटेंगे नहीं। महात्मा 4-6 दिन बाद वापस आए। आहा महात्मा ने कहा कि कहो भैया नाग ये तुम्हारी दुर्दशा किस कारण हुई? बोले सत्संग सुनने से। महात्मा बोले जय हो, सत्संग सुनने से ये दुर्दशा? अरे बोले तो देखो तो हमने कहां से तुम्हारा सत्संग सुन लिया, शरीर में खून ही खून करो धरो, अधमरे हो गए, प्राण करने जाऊ, कुशल है सही टाइम पे आ गए, प्राण न करवे बारे हैं, ऐसो सत्संग महाराज काऊ हना सुनाइयो। महात्मा भी बोले अच्छो सत्संग हमने सुना। अरे बोले पगला हो तुम नाग, सांप तुम पागल हो क्यों? हमने ये कहा था काटना नहीं, पर फुफकारने को थोड़ी मना किया था। काटने को मना किया था पर फुफकार तो सकते हो। फुफकारने में क्या दिक्कत है? हिंसा है काटना, तुम्हारे काटने से कोई मर जाएगा, फुफकारने से मरेगा नहीं, डर जाएगा। नाग बोला तो आज्ञा है। बोले आज्ञा है लेकिन काटिए न, काटना नहीं। बोले हाँ। अब छोटे छोटे बच्चा तो रोज प्रतिदिन के वो आदत में पड़ गए थे। छोटे छोटे बच्चा आए सांप के साथ खेलने के लिए, और जैसे ही सांप ने एक फुफकार मारी तो 6 फुट दूर भाग गए बच्चा। बोले भैया आज तो जी भरे या बैठे भाई साहब, सब बच्चे भाग गए। मानो ये कथा शिक्षा देती हो तो भैया हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? क्या नहीं करनी चाहिए? हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्रोध अति मत करो, पर जरूरत पड़ने पर पुत्र पुत्री को समझाने पर क्रोध का स्वांग जरूर करना चाहिए, ताकि बालक पुत्री अथवा बेटी समझ जाए। क्रोध से पतन होता है, पर समय पर किया हुआ क्रोध बालक बालिका का कल्याण कर देता है। बोलो सीताराम। अब ना क्रोध करो तो आजकल के बालक तो इतने विचित्र हैं कि बाप ही समझा जाए। हाँ बड़े एक्स्ट्रा होत आजकल के बालक इतने एक्स्ट्रा होत कि का कहना।